हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट और जो कि आधारित है सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस पर। हमने अपने पिछले वीडियोज में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ये हमने सीखा है और उसके अंतर्गत हमने 8 विधियाँ आपको बताई जिनके द्वारा हम जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है जब पहले हमने एक एक विधि पढ़ी तो हमको वो थोड़ा सा आसान लगा। अब जब सभी विधियाँ एक साथ जब जो है कंबाइंड हो गई, एक साथ मिक्सअप हो गई और ऐसे में हमको पहचानना सीखना है कि आखिरकार इस सेंटेंस में क्या लक्षण है, कौन से लक्षण हमको मिल रहे हैं तो हमें कौन सी विधि प्रयोग करनी है। तो चलिए आज उसी का हम लोग जो है अभ्यास करते हैं और सीखते हैं कि आखिरकार हमने जो पढ़ा उसमें हमने अभी तक कितना सीखा है। तो चलिए विदाउट एनी डिले प्रारंभ करते हैं। तो हमने जो है पहला सेंटेंस रखा हुआ है इट वाज अ हॉलीडे। छुट्टी का दिन था। स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। विद्यार्थीगण स्कूल नहीं गए। तो भाई विद्यार्थीगण स्कूल नहीं गए, कारण क्या था? छुट्टी का दिन था। छुट्टी का दिन था इसलिए परिणाम क्या हो गया कि बच्चे लोग स्कूल नहीं गए। तो हमने एक विधि पढ़ी हुई है कि जब दिए विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ना होकर अलग अलग हो। देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? इट, इसका सब्जेक्ट है स्टूडेंट। ठीक, कंफर्म हो गया। तथा सब्जेक्ट कह रहा है अलग अलग हो, एक ना होकर के, और उनकी वर्ब से ये पता चल रहा होगा कि अगर पहला कार्य न होता तो दूसरा वाला कार्य भी न होता। अर्थात ऐसा लग रहा हो कि पहली वाली क्रिया दूसरी वाली क्रिया के होने का कारण बनी है। अतः जो फाइनाइट वर्ब दूसरे वाले कार्य के होने का कारण बनती है उसी के सब्जेक्ट को हम लोग एब्सोल्यूट कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। अब किसी सब्जेक्ट को स्वतंत्र करने के लिए हम लोग क्या करते थे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद पार्टिसिपल का प्रयोग करते थे। अब ऐसी स्थिति में हमको कौन सा पार्टिसिपल लगाना होता था? ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला इट, अब यहाँ पर बी क्रिया का रूप है तो हमने कहा इज एम आर वाज वर एज लिंकिंग में आया हो तो हमें क्या लगाना होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी बीइंग। तो क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ हॉलीडे। पहला वाक्य से खत्म हो जाएगा, कामा से अलग कर देंगे। अब जो परिणाम थी, जो और परिणाम दिखा रहे थे अर्थात जो फाइनल दिखाने वाला कार्य बाद में हुआ है उसको हमें सेम वैसे रख देना है, उसमें हमको किसी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमने उसको रख दिया द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल। हो गया पता? इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं। करा ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका या वो नहीं आ पाया। ही वाज लो बीमार था। तो भाई वो नहीं आ पाया या नहीं आ सका, कारण क्या था? वो बीमार था। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में किसी काम के करने होने का बोध हो रहा है, दूसरे में उसी के काम के करने होने का क्या बताया जा रहा है? कारण। तो कारण या साधन जो वर्ब बताती है, ठीक है ना, उसको हम लोग नाउन या जेंडर बदल देते थे और उसके पहले किसका प्रयोग करते थे? किसी उचित प्रीपोजिशन का। तो भाई कारण है तो कारण दिखाने के लिए क्या लगा देते प्रीपोजिशन? ये तो बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू। कर लेते हैं। ही कुड नॉट कम। अब जिसको हम लोग जीरन या नाउन बदलते हैं उसी का सब्जेक्ट को हटा देते हैं, है ना? फिर हटा दिया, अब प्रीपोजिशन क्या लगाया? ड्यू टू। अब इसको जीरन वाले तो बी क्रिया का रूप इसलिए क्या हो गया? बीइंग इन। इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। द चाइल्ड लॉस्ट हिज टॉय, बच्चे ने अपना खिलौना खो दिया। ही बिगैन टू क्राई, तो वो रोने लगा। तो भाई दोनों के सब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है सब्जेक्ट सेम। अब कह रहा है कि ये बच्चा खेल रहा था, खेलने से उसका खो गया तो रोने लगा। तो मतलब खोने के बाद तो रोआ, जब सब्जेक्ट एक है तो हम पार्टिसिपल लगा दिया जाए। अब पहला कार्य कुछ देर चलने के बाद दूसरा आरंभ हुआ तो हम किस लगा दें? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा? having lost his toy। अब जिसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं उसी के सब्जेक्ट को हटा देते थे।
सब्जेक्ट यहाँ नाउन, यहाँ प्रोनाउन। तो हमें क्या करना है, कॉमन सेंस की बात है, प्रोनाउन हटाना है और नाउन को रखना है। तो हम ही को यहाँ ले हटा दिए, इसको यहाँ ले आए चाइल्ड को। जैसे पहला वाक्य कॉमा लगाया, द चाइल्ड began to cry। अगला सेंटेंस, ही इज गोइंग टू लखनऊ, वो लखनऊ जा रहा है। ही इज टू सी हिज कजिन। तो सेंटेंस हमारा कह रहा है, ही इज गोइंग टू लखनऊ, ही इज टू सी हिज कजिन। वो लखनऊ जा रहा है, उसे अपने चचेरे भाई से मिलना है ना। तो अब भाई लखनऊ जाने का क्या उद्देश्य है, या किस उद्देश्य से जा रहा है लखनऊ, अपने चचेरे भाई से मिलने का। तो इसका मतलब है कि इसमें है उद्देश्य। अब जो वर्ब पर्पज रिजल्ट या इफेक्ट को दिखाते थे उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते थे। जिसको इन्फिनिटिव बोलते थे उसी के सब्जेक्ट को वर्ब को हटा देते थे। तो इसका मतलब कौन सी डिग्री लगानी इनको, इन्फिनिटिव टू। तो ये फिर क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू लखनऊ। इसको सब्जेक्ट हटाया, वर्ब हटाया, इन्फिनिटिव क्या बचा, टू सी हिज कजिन। अगला सेंटेंस, शी वेंट टू गार्डन, वो बगीचे में गई या बगीचे गई। शी प्लंट फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। सब्जेक्ट दोनों के एक है ना, पहुंची फूल तोड़ा। तो इसका मतलब है कि कार्य में ज्यादा लोग, ज्यादा इंटरवल नहीं है, टाइम इंटरवल नहीं है, तो कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बात जो कार्य पहला हुआ उसको हम पार्टिसिपल देंगे, उसे सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू गार्डन, कामा जो कार्य बाद में हो उसको जो करते हो, सी प्लक्ड फ्लावर्स। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल फाइंड अ बॉय, प्रधानाचार्य ने एक बच्चे को दंडित किया। फाइन बोला, द बॉय वाज नॉटी, लड़का शरारती था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ एक एडजेक्टिव आया है और यहाँ पर एक ऐसा नाउन आया है जो इसकी विशेषता बतला रहा है। तो हमने पढ़ा है कि एक सेंटेंस में कोई नाउन आया, दूसरे में ऐसा एडजेक्टिव आया जिस नाउन की विशेषता बतला रहा हो, तो वो जो एडजेक्टिव विशेषता बताने काम कर रहा है उसको उसके पहले रख देते हैं नाउन के, और पूरे से जो सेंटेंस उसको समाप्त कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, द प्रिंसिपल फाइंड, अब इधर ले आइए नाम के पहले, क्या हो जाएगा, नॉटी बॉय। हो गया, यहां से हमने एडजेक्टिव को लिया, बाकी जो सब्जेक्ट है वो जितना भी शेष वाक्य हमने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, द सन वाज सेटिंग, सूरज अस्त हो रहा था। ही वाज हैविंग अ वॉक, वह घूम रहा था, टहल रहा था, सैर कर रहा था। तो भाई उसके सैर करने का समय क्या है, सूर्यास्त था। तो एक में समय है और एक में चलना। तो समय दिखाने के लिए क्या प्रयोग करते थे हम लोग, हेडर ऑफ टाइम का। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कर लें, इसको बदल दें जो है नाउन में, नाउन फ्रेज में, है ना, और उसके पहले प्रेजेंट का प्रयोग कर लेते हैं, हेडर और फ्रेज हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, द सन वाज सेटिंग, ही वाज हैविंग अ वॉक। तो ये बनेगा, ही वाज having a walk at the sunset। अब अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है, आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो। मैं दूध पीता हूँ, मैं मिठाइयाँ खाता हूँ, मैं बिस्किट भी खाता हूँ। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि जब एक ही व्यक्ति के द्वारा दो या दो से अधिक अलग अलग वस्तुओं पर कार्य किया जाए तो हमें क्या करना है, उन वस्तुओं को एंड से जोड़ देना है। अगर दो वस्तुएं हैं तो दोनों को एंड से जोड़ दीजिए, तीन है तो एक को कॉमा से कर दीजिए और अगले को आप एंड से जोड़ दीजिए। और अगर जो है वस्तुएं एक है जिन पर कार्य किया गया, करने वाले अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो फिर हमें उन जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, उनको हम जो है एंड से जोड़ देते हैं। ये तो हमने पढ़ा, जिसमें विभिन्नता उसको एंड से जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, आई
टेक मिल्क, पहली चीज ये हो गई। दूसरा क्या है, स्वीट्स, यहाँ से हम इसको ले रहे हैं, ये सब्जेक्ट और वो हटा देते हैं, कॉमा सेलेक्ट किया, क्या हो गया, स्वीट्स। अब तीसरे वाले पॉइंट से जोड़ दिए, अगर 2 होते तो यहीं जुड़ जाता, 3 है तो हमने पहले वो कॉमा से जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड फिर क्या है, बिस्किट्स। अगला सेंटेंस, राम वाज बेनिज, राम को वनवास दिया गया। ही वाज द सन ऑफ दशरथ, वो दशरथ के पुत्र थे। तो भाई दशरथ के पुत्र कौन, राम। राम कौन, दशरथ के पुत्र। तो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है कि जब पहले सेंटेंस में कोई नाउन आया हो और दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन का दूसरे शब्दों से विस्तार किया गया हो, दूसरे शब्दों से उस पर प्रकाश डाला गया हो, तो जिन शब्दों से विस्तार किया गया होता है उन शब्दों को या उस नाउन को या नाउन फ्रेज को पहले वाले नाउन के बगल में रख देते हैं, और ये विधि तब कहलाती है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। तब ये क्या हो जाएगा, राम कामा द सन ऑफ दशरथ, फिर कामा। जब भाई पहले सब्जेक्ट की जगह अपोजिशन आता है तो 2 कामा सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का अगर अपोजिशन होता है तो 1 ही कामा लगता है। अब जहां से हमने जो है अपोजिशन चुना है उसी के हमें वर्ब को और सब्जेक्ट को हटा देना है, तब क्या हो जाएगा, इधर जो बचा वाज बेनिस्ड। अगला सेंटेंस, ही डिसमिस्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को कार्य से निकाल दिया, काम से बाहर कर दिया। ही वाज अ फूल, वो मूर्ख था। तो भाई काम से निकालने का कारण क्या था, उसकी मूर्खता, है ना। मूर्खता के कारण, तो यहाँ कारण है, एक में कारण हो, एक में कार्य करने का बोध हो, दूसरे में कारण साधन हो, तो कौन सा विधि लगाना है, नाउन एजेंट के पहले प्रश्न। तो भाई इसमें कारण है तो इसको हम बदल दें जेरेंट में और उसके बदले कोई उचित प्रश्न रख दें। और उचित प्रश्न यहाँ क्या हो सकता है, कारण के लिए बिकॉज ऑफ या ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ। तो कैसे बनाएंगे, ही डिसमिस्ड हिज सर्वेंट बिकॉज ऑफ। अब अगर आप इसको जीएन में बना दें तो बी करो तो बीइंग हो जाएगा, अगर इसको ना बना तो इसको नाउन बदल दें, ठीक है ना। तो फूल का क्या हो जाएगा, नाउन फुलिशनेस। तो कोई भी ऐसा कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको जीएन बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग अ फूल। अगला सेंटेंस, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन खर्च कर डाला। दिस वाज फुलिश, ये मूर्खता थी। तो भाई मूर्खता क्या थी, इसका खर्च करना। तो एक सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया हो जो पहले वाक्य में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, है ना, तो हमें कौन सी लगानी चाहिए, एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब कैसे बनता था, एडजेक्टिव के अंत में ये लॉज बनने चाहिए, तो इसको हम एडवर्ब चेंज कर देंगे, इसका सब्जेक्ट और हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिश में हमने क्या जोड़ा, ये लगाई, तो क्या हो गया, फुलिशली। इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, आराम में रख सकते हैं, आराम में रखें तो उसको काम से पूरा करना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस है, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपना खूब प्रयास किया, मैंने भरसक प्रयास किया। आई कुड नॉट पास, मैं पास ना हो सका। तो देखिए प्रयास किया लेकिन उल्टा हो गया, तो उल्टा है तो कोई विरोधात्मक कंजक्शन प्रयोग कर दें, सही कंजक्शन करें प्रिपोजिशन, ऑपरेशन क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ। तो चलिए, इन स्पाइट ऑफ। अब चाहे इसको आप नाउन में बदल दीजिए और चाहे इसको जेड बदल दीजिए। जेड बदल देगा इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माय बेस्ट एफर्ट्स, अगर आप उसको नाउन बना रहे हो तो सीधे हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ माय बेस्ट एफर्ट्स, दोनों हमारे सामने ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ माय बेस्ट एफर्ट्स, खत्म, कहाँ लगा दिया, जो बचा उसको रख दीजिए, आई कुड नॉट पास। तो प्यारे बच्चों,
ये था जो आज हमने सीखा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वो हमने सारी विधियां सीखी जो हमने पहले विस्तार से पढ़ा हुआ है। तो ये था हमारा सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत एक प्रैक्टिस सेट, और आशा है कि आप इसको जो है घर में कई बार दोहराएंगे और समझेंगे किस तरह से जो है हमें पहचानना कि आखिरकार इस सेंटेंस में कौन सी विधि हमको लगाना है। तो आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।